वेलकम टू राजवैद्य स्टडी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.1। देखो एक्सरसाइज 3.1 या फिर बोलो ये पूरा ही चैप्टर बहुत ही सिंपल है। कोई भी फॉर्मूले नहीं है इस पूरे चैप्टर में। इक्वेशन है उनको सॉल्व कर लेना, आंसर निकल आएगा। बट कैसे करेंगे वो बताएंगे। और हाँ, इस चैप्टर के लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो की ज़रूरत नहीं। जहाँ पर भी ज़रूरत होगी हम आपको पहले बताएंगे, फिर बाद में क्वेश्चन को कराते जाएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे आ जाओ। ये कह रहा फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन क्वेश्चन से आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताना है। ठीक है, अब कैसे बताएंगे वो सब अभी हम आपको सिखा देंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ो। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girl is 4 more than the number of boys। फिर से पढ़ो। if the number of girls is 4 more than the number of boys find the number of boy and girls who took part in quiz। क्वेश्चन ने कहा है कि क्लास 10th में पढ़ने वाले 10 बच्चों ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया और उसमें से कुछ बच्चे गर्ल्स थी और कुछ बॉयज थे। जो गर्ल्स थे ना वो बॉयज से 4 ज़्यादा थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ने कहा ये बताओ कितने गर्ल्स और कितने बॉयज ने पार्टिसिपेट किया है, ये फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया। आप कैसे करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कहा था क्वेश्चन है। तो जो भी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा उसको ही सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। यहाँ लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर बॉय। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने लेट कर लिया वाई, और ऐसे ही लेट द नंबर ऑफ यहाँ कर दिया गर्ल्स। नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने लेट कर लिया एक्स। देखो जो भी हमेशा फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कहेगा आपको उसको लेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन ने क्या बताया था कि टोटल जो स्टूडेंट है वो हमारे पास कितने हैं, 10। टोटल स्टूडेंट 10 है। टोटल स्टूडेंट का मतलब क्या हो रहा है कि भैया उसमें से कुछ बॉय होंगे, है ना, और उसमें से कुछ गर्ल होंगे। जब उनको ऐड कर दोगे तो टोटल स्टूडेंट बन जाएंगे 10। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। क्वेश्चन ने कहा कि जो गर्ल्स है हमारे पास वो बॉय से 4 ज़्यादा है। बॉय हमारे पास क्या है, वाई है, बॉय से क्या हो गई 4 ज़्यादा है। ये आपको समझ में आ रही, यही आपको इक्वेशन समझनी। फिर से समझो। क्वेश्चन ने क्या कह दिया कि मान लो सपोज दैट आपके पास बॉयज थे 10। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 ज़्यादा है, तो 10 में आप क्या करोगे, 4 ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, गर्ल्स मिल जाएगी। समझ में आ गई ये बात। फिर से समझ लो। मान लो कि आपके पास नंबर ऑफ बॉयज थे 12। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो नंबर ऑफ बॉय है उसमें 4 ऐड आप करोगे तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएगी। तो ये हो गई नंबर ऑफ गर्ल्स। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर से समझो। यहाँ पर गर्ल्स हमारे पास क्या थी, एक्स इक्वल्स टू कर दिया बॉय वाई प्लस 4, बॉय से 4 ज़्यादा। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। इसको हम लोग बोल देंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है। ठीक है, सॉरी, इसको पहली इक्वेशन बोलेंगे और इसको बोलेंगे दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर पहली और दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई। अब इससे हम लोग एक टेबल बनाते हैं। चलो, यहाँ पर हमारे पास क्या x प्लस वाई है, यहाँ पर लिख दिया हमने पहले x, यहाँ कर दिया प्लस y इक्वल्स टू 10। देखो आपको ना स्टेप बाय स्टेप समझना होगा। पहले हमने इक्वेशन बनाई, अब इस इक्वेशन से हम लोग टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो समझो। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि x को यहीं पर रखेंगे और यहाँ पर 10 है, ये y प्लस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ पर इस y की जगह में कोई ना कोई वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, ताकि हमारी जो टेबल है वो पूरी बन जाए। यहाँ पर हमने टेबल बना दी। देखो ये बोल दिया x और यहाँ पर हमने बोल दिया ये है हमारे पास y। अब देखो यहाँ पर y दिख रहा है ना, y की जगह में कोई ना कोई वैल्यू पुट करो। x इक्वल्स टू हमने कर दिया 10। अब यहाँ पर y की जगह में हम पुट कर देते हैं, जैसे कि 5 पुट कर दिया तो यहाँ पर x हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया 5। तो हमने क्या देखा कि जब हमने y की जगह पे 5 पुट किया, y की जगह में हमने 5 पुट किया तो हमें x भी मिल गया है यहाँ पर 5। ऐसे ही आपको 3 वैल्यू निकालने। तो सपोज डेट अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह पे इस बार हम लोग पुट कर देते हैं, y की जगह पे अगर हम 6 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10 माइनस 6। तो हमें यहाँ पर x क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। हमने y की जगह पे जब हम लोगों ने 6 पुट किया था, ठीक है, तो हमें x 4 मिल गया। ऐसे ही कोई और नंबर पुट करके देखो। अगर हम लोग y की जगह पे 4 पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू हमने 4 कर दिया तो हमें x क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो हमने x इक्वल्स टू हो जाएगा 10 माइनस 4
तो x इक्वल्स टू हमें 6 मिल गया। तो जब हमने y की जगह पे 4 पुट किया तो हमें x कितना मिल गया, 6 मिल गया। सिंपल है, ये समझ में आ गया ना आपको टेबल कैसे बनाई जाती है। चलो अब जैसे हमने इस वाली इक्वेशन से टेबल बनाई वैसे ही दूसरी वाली इक्वेशन से हम लोग टेबल बना लेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x इक्वल्स टू 4 प्लस वाई, सॉरी y प्लस 4 है। अब इस y की जगह में कोई ना कोई वैल्यू आप पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो। और हाँ एक चीज़ याद रखना, वैल्यू ना आपको छोटी से छोटी वैल्यू पुट करना, मतलब ऐसी वैल्यू पुट किया करो कि जो हमारा नंबर है ज़्यादा बड़ा ना आए, क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे ना उसमें प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। इसलिए हम लोग छोटी से छोटी वैल्यू को पुट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग y की जगह में 0 पुट कर देते हैं। अगर हम लोग y की जगह में 0 पुट करेंगे तो हमें x क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 4, मतलब सिर्फ हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4। अगर हम लोग y की जगह में 1 पुट कर देते, अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 1 प्लस 5, सॉरी 4 इक्वल्स टू हमें x मिल जाएगा 5। अगर हम लोग y की जगह पे यहाँ पर -1 पुट कर देंगे तो हमें x इक्वल्स टू मिल जाएगा -1 प्लस 4, x इक्वल्स टू हमको मिल गया है यहाँ पर 3 मिल गया ना। अब टेबल बना लो फिर से। तो जो हमारी टेबल होगी यहाँ पर, ये देखो ये टेबल हो गई, यहाँ पर x कर दिया, यहाँ पर y कर दिया। अब देखो 1 2, यहाँ पर जो x है ना हमारे पास 4 मिला था। कब मिला था, जब हमने y 0 रखा था। फिर हमने जब y 1 रखा था तो हमें x 5 मिल गया था। फिर हमने y को -1 पुट किया था तो हमें x मिल गया था 3। हमने यहाँ पर 2 टेबल बना ली। हमेशा याद रखना टेबल में हमें कम से कम 3 कोऑर्डिनेट्स तक बनाने हैं, 3 वैल्यू निकालनी है x और y की, 1 2 3। समझ में आ रहा है ना। देखो कोई क्वेश्चन 2 से भी सॉल्व हो जाएंगे, बट आप देख के तो बता नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन 2 से सॉल्व होगा, कौन सा 3 से। तो आपको हमेशा 3 से ही सॉल्व करना है। जैसे ये 3 बना रहे हैं ना, ऐसे ही करना है। ये इतना आपको प्रोसेस समझ में आ गया। अब ग्राफ में आ जाओ। देखो यहाँ पर ना जो ये लाइन है हमारी x एक्सिस की है, ये y की है। यहाँ पर सारे प्लस के x होंगे, इस साइड हमारे सारे माइनस के x होंगे। और यहाँ पर ऊपर आप देख पा रहे हो ये प्लस के y है, ये माइनस का y है। गॉट इट, ये समझिए आप ग्राफ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास x भी 5 है, y भी 5 है। 5 देखो x ये हो गया, y हमारा 5 ये हो गया, और ये यहाँ पर मिलेंगे जाके, दोनों ही इस पॉइंट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, 5 हो गया। अब देख पा रहे हो यहाँ पर 4 और 6 है, x भी हमारे पास 4 है, x4 ये है, और y हमारे पास 6 है। तो ये इधर कहीं मिलेगा जाके, ये मिल जाएंगे हमारे इस पॉइंट में कहीं पे। ठीक है, यहाँ पर कर दिया हमने 4, यहाँ पर हो गया 6। यहाँ पर x हमारे पास 6 है, x6 ये हो गया प्लस का, और y हमारे पास 4 हो गया प्लस का, 4 ये है। तो ये पॉइंट मिलेगा जाके हमारा इस पॉइंट में। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर मिलेंगे, 6, 4 हो गया। हमेशा x वाले को पहले लिखते हैं, फिर y वाले को बाद में लिखते हैं। अब ये 3 पॉइंट बन गए। अब इन तीनों पॉइंट से एक लाइन बना देते हैं, ये हमारी एक लाइन हो गई। गॉट इट। चलो पहली वाली टेबल से हमने ये लाइन बना दिया ग्राफ में। अब दूसरी वाली टेबल पे आ जाओ। दूसरी वाली टेबल में x हमारे पास 4 है, x4 ये हो गया, y हमारे पास 0 है, 0 हमेशा इस पॉइंट में आता है, हमेशा 0 यहीं पर रहता है। तो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 4, 0 हो गया। अब यहाँ पर x हमारे पास 5 है, x5 ये है, y हमारा 1 है। देखो 1 हमारा ये प्लस का है ना, ऊपर इधर आएगा कहीं, ये रहा हमारा 5, इस पॉइंट में जाके मिलेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ पर 1 हमने कर दिया। ये x हमारे पास 3 है, x3 हमारा ये है, y हमारा माइनस का 1 है, और ये हो गया हमारे पास -1। तो हमने लिख दिया 3, -1 कर दिया। तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और ये हमारा तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट मिल गए। अब इन तीनों पॉइंटों को मिला दो, इन तीनों पॉइंटों को हम मिला देंगे ऐसे कुछ। यहाँ पर देख पा रहे हो ये लाइन हमने मिला दी। अब देखो ये दोनों ही लाइन आपस में किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही। तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा, ये 6 है, तो 6 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, 7 आएगा। ये पॉइंट होगा हमारा 7। तो हमें पता चल गया कि x हो गया हमारे पास 7। अब y हमारा क्या हो गया, ये देखो 3 के सामने आ रहा है, तो y हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। आप ग्राफ में बनाओगे ना तो आपको क्लियर सब कुछ समझ में आएगा। तो जिस पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रही, ये x हमारा 7, y हमारा 3 हो गया। x और y हमें मिल गया। हमने शुरुआत में x और y को कुछ लेट किया था। देखो x को हमने लेट किया था गर्ल्स, और बॉयज़ को लेट किए थे हमने y किया था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे पास बॉयज़ और गर्ल्स है वो कितने हैं, 7 और 3 है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग नंबर ऑफ बॉय, यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ, ये हो गया बॉयज़
यहाँ पर हमारे पास कितना y है हमारे पास 3। अब यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ ये गर्ल्स जो है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 7। अब देखो जो गर्ल्स है ना वो बॉयज से 4 ज़्यादा भी है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। देखो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो, तो आप इसको 1-2 बार देखो, प्रैक्टिस करो। हो सकता है पहली बार देखने में आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, यहाँ तक सॉल्व कर पाओ, दूसरी बार देखोगे आप यहाँ तक सॉल्व कर लोगे, तीसरी बार में आप ये पूरा ग्राफ बना लोगे। फिर जब अगली बार आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये आप एक बार में ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है, कहीं भी कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको स्टेप याद रखना है। पहले आपको इक्वेशन नहीं दी गई है वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में, तो इक्वेशन बना लेनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको इक्वेशन बनाने के बाद टेबल बनाना है कुछ इस तरीके से, एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करके, टेबल के बाद आपको सीधा ग्राफ में वैल्यू को पुट कर देना है, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने फर्स्ट को सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की जो कॉस्ट है, एक साथ जो कॉस्ट है मिला दी गई है वो 50 रुपये। आगे कह रहा है 7 पेंसिल और 50 पेन की जो कॉस्ट है वो है आपके पास 46 रुपये। क्वेश्चन ने कहा है पेंसिल और पेन की कॉस्ट निकालो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो इसका फर्स्ट पार्ट था ना, वैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो भी चीज़ हमसे फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ने कहा है उसे हम लोग लेट करेंगे। हमेशा याद रखो, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहे उसे सबसे पहले लेट करो, यही हमारा पहला स्टेप होता है। लेट द कॉस्ट, यहाँ कर दिया कॉस्ट ऑफ, यहाँ कर दिया हमने पेंसिल। पेंसिल की जो कॉस्ट है उसको हमने लेट कर लिया है x रुपीज़, ठीक है। और ऐसे ही लेट कर लिया हमने पेन की कॉस्ट, पेन की जो कॉस्ट है वो हमने लेट कर लिया है y रुपीज़। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें करना क्या है, अब हमें इक्वेशन बनाने, तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने क्या कहा है कि आपके पास 5 पेंसिल है और 7 आपके पास क्या है, पेन है, और इनकी जो टोटल कॉस्ट है ना वो 50 रुपये। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन ने क्या आपको बताया है कि 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या है, नहीं ना। 7 पेन की कॉस्ट क्या है, बस टोटल कॉस्ट बता दी गई। तो हम लोग पहले 5 पेन की कॉस्ट निकालेंगे, 5 पेंसिल की। तो एक पेंसिल की कॉस्ट हमने लेट किया है x, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5x हो जाएगी। तो 5x यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ कॉस्ट की बात करेंगे, ना कि नंबर ऑफ पेन पेंसिल की। समझ गए इतनी बात। चलो अब यहाँ पर इसे प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर 7 क्या है, पेन है। अब 7 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7y हो जाएगी। तो यहाँ पर 7y, टोटल कॉस्ट क्या होगी, 50। अब इसे बोलो ये पहली इक्वेशन है। अब ऐसे ही आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कॉस्ट है ना वो 46 है। 7 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी, और 5 पेंसिल की जो पेन की कॉस्ट होगी वो 5y हो जाएगी, और टोटल हो जाएगा यहाँ पर 46। और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, 2 इक्वेशन हम लोगों ने बना ली। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग पहले टेबल बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बनाया था। देखो कैसे बनाएंगे, एक एक स्टेप आपको बताएंगे, भले ये वीडियो कितने भी बड़ी क्यों ना आ जाए। यहाँ पर 5x प्लस 7y इक्वल्स टू हमने 50 कर दिया। अब समझना हमें क्या करना है, x या y को एक को इधर ही रखना है और दूसरे को भेज देना है। ये आपकी मर्जी, आप किधर क्या रखना चाहते हो। हम 5x को इधर ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर 50 है, ये प्लस का 7y इधर जाएगा तो माइनस का 7y हो गया। अब यहाँ पर आपको 5 मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। ये समझ में आ गया, x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y, और डिवाइड में हो गया हमारे पास 5। अब इस y की जगह में कोई ना कोई हम लोग वैल्यू रखेंगे ताकि हमें x की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि हमें तो टेबल बनानी है, टेबल में x और y की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर y की वैल्यू कुछ पुट कर दोगे तो x मिल जाएगा। फिर ऐसे ही हम लोग 3 बार करेंगे। कितनी बार, 3 बार करेंगे। तो चलो y की जगह में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, अगर हम लोग y की जगह में 5 पुट कर दे तो 7 5 35, 35 में 50 को माइनस कर दोगे 15, 15 5 से डिविजिबल है। और हाँ, एक चीज़ नोटिस करना, ध्यान रखना, याद कर लो कि हमें एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब उसको हम लोग सॉल्व करें तो हमारा सोल्यूशन फ्रैक्शन में ना आना चाहिए और पॉइंट में ना आना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, सपोज डेट हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया और आपकी कोई वैल्यू आ रही है 1 होल 2/5, कुछ इस तरीके से आ रही है,
तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो इसको रिप्रेजेंट तो हम लोग कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम होगी रिप्रेजेंट करने में, कहीं हल्की से भी मिस्टेक हो गई तो पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत हो जाएगा हमारा। इसलिए कोशिश हम लोग ऐसे ही करके चलेंगे कि हमारा जो सोल्यूशन आए वो कभी भी होल में ना आए, पॉइंट में ना आए और हमारा फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया y की जगह में हम 5 पुट करने जा रहे हैं, तो x इक्वल्स टू हो गया 50 माइनस 7 इंटू 5 बाई हमने कर दिया 5। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 50, ये कर दिया 50, 7 5 जा हो गया 35 बाई हमने कर दिया 5। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, 15 बाई 5 हो जाएगा 5, 3 जा 15 हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि x की वैल्यू हमने 3 मिली, कब मिली? जब हमने y 5 पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग y की जगह में कुछ और पुट करके सोचते हैं, क्या पुट करते हैं? अगर हम लोग y की जगह में 0 पुट कर दे तो यहाँ पर 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पर 55 से डिविजिबल है, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। तो हमें x इक्वल्स टू मिलने वाला है यहाँ पर 50 माइनस 7 इंटू 0 बाई 5। यहाँ पर हो गया हमारे पास 50 बाई 5 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5 10 से 50। x हमें 10 मिल गया। x हमें 10 मिला कब? जब हमने y 0 पुट किया, x हमको यहाँ पर मिल गया है 10। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे आ जाओ। अब हम लोग y की जगह में कोई और वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम लोग y की जगह में 10 पुट कर दे, क्या पुट कर दे? 10 पुट कर दे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा 70। 70 में 50 माइनस करोगे -20 और -25 से तो डिविजिबल है, तो यहाँ लिखेंगे 50 माइनस 7 इंटू 10 बाई यहाँ कर दिया 5। यहाँ पर हो गया 50 माइनस हो गया हमारे पास 70 बाई ये हो गया 5। अब देखो यहाँ पर आ गया -20 बाई 5 और यहाँ पर 5 4 जा 20, तो यहाँ पर हमें मिल गया -4 मिल गया। क्या मिल गया? -4। तो हमने जब y की वैल्यू 10 पुट किया तो हमें x क्या मिल गया? -4 मिल चुका है, मिल गया। ये पहली टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब जैसे हम लोगों ने पहली टेबल बनाई ना, वैसे ही इस दूसरी इक्वेशन से दूसरी टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? चलो इसमें आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज में बनाएंगे, तब क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया है हमारे पास है 7x प्लस हमने कर दिया 5y इक्वल्स टू 46। हम क्या करेंगे? इसमें से किसी भी एक को इक्वल के इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7x इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमने 46 माइनस 5y। 5y को इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो ये प्लस से माइनस हो गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 7 मल्टीप्लाई में है और इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। समझ में आ गया? अब फिर से हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू कुछ पुट करेंगे ताकि हमें x मिले। अब यहाँ पर सोचना है कि y की जगह में हम लोग क्या पुट करें, ऐसा नंबर पुट करें ताकि जब हम लोग सॉल्व करें तो हमारा जो सोल्यूशन मिले, x की वैल्यू मिले, वो फ्रैक्शन में ना मिले। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 5 2 जा 10, तो माइनस करोगे 36 तो डिविजिबल है ही नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर कर देंगे माइनस का 10 प्लस और यहाँ पर 56, 7 8 जा 56, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर -2 पुट कर दें, -2 पुट करते हैं, देखो आप 0 पहले पुट करके देखा करो, फिर 1 पुट करके देखो, -1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, -2 पुट करके देखो, 3 पुट करके देखो, -3 पुट करके देखो। और ये सारी कैलकुलेशन ना मन में ही कर लिया करो, बार बार सॉल्व मत करो, मन में ही सोचो कि अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट करें तो क्या होगा? 5 इंटू 0 मतलब 0, फिर 46/7 बचेगा, तो क्या 46 7 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, तो 0 नहीं पुट करेंगे। ऐसे ही 1 करो, सब कुछ मन में करो, ठीक है, जल्दी हो जाएगा। अब y की जगह में -2 पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा यहाँ पर 46 माइनस 5 इंटू -2/7 कर दिया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 46, 5 2 जा 10, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया 56, और 56 7 से डिविजिबल है, 7 8 जा हो जाएगा 56। चलो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर लिखा हमने x और यहाँ पर कर दिया y। हमें करना क्या कि देखो जब हमने y की जगह पे -2 पुट किया, x हमें 8 मिल गया। अब ऐसे ही कुछ और पुट करके देखो, सोचो कि यहाँ पर हम और क्या पुट कर सकते हैं। अगर 0 करेंगे तो हमारा काम बनेगा यहाँ पर? देखो नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं बनने वाला। अगर हम लोग 5 करेंगे, 5 5 से 25 कर देंगे तो हमारा ओके हो जाएगा 21, हो जाएगा काम फिर। तो अगर हम लोग y की जगह में पुट करने वाले हैं 5, तो हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 46 माइनस
5 5 25, सीधे 25 लिख देते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ कर दिया 7, यहाँ पर आ गया हमारे पास 21/7, 7 3 21, यहाँ पर आ गया 3। तो y की जगह में हो गया 5 और x हमको मिल गया यहाँ पर 3। अब हमें करना क्या है, अब हम लोग यहाँ पर ना y की जगह में कुछ और वैल्यू पुट करके देखेंगे। y की जगह में क्या पुट कर दे, 5 4 20, तो 20 करेंगे तो 26 आ जाएगा। 26 तो डिविजिबल है नहीं, तो ये काम बनेगा नहीं। अगर हम लोग y की जगह में 12 पुट कर देते हैं तो 12 5 हो जाएगा 60, 60 में 46 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 14, 7 2 14, काम हो गया हमारा। तो यहाँ कर दिया 46 माइनस 5 इंटू कर दिया 12 और यहाँ पर हो गया 12 बाई यहाँ कर दिया हमने 7। यहाँ पर आ गया 46 और यहाँ पर हो गया माइनस में 12, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 60 बाई हमें 7 मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो 14 बाई हमें 7 मिल गया, 7 2 हो गया 14। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2, वो भी माइनस का 2 मिलेगा हमें। किसका मिलेगा, माइनस का 2। हमें यहाँ पर x मिल गया -2, x -2 कब मिला, जब हमने y 12 को पुट किया। अब देखो पहली हमें यहाँ पर ये टेबल मिली, दूसरी हमारी टेबल ये हो गई। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से हम लोग ग्राफ में आ जाते हैं। अब ये रहा हमारा ग्राफ, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखो 3 और 5, 3 यहाँ पर हमें दिख रहा है और 5 हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो पॉइंट बनने वाला है कुछ इस जगह पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट बनेगा हमारे पास 3, 5। अब यहाँ पर 10 और 0, y हमारा 0 इस पॉइंट में आएगा और 10 हमारा यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10, 0 हो गया। तीसरा है -4 और 10, -4 ये है हमारा, देखो y हमारा -4 है और 10 हमारा कुछ इस जगह पे है, यहाँ कहीं, तो ये पॉइंट हमारा इधर कहीं बन जाएगा। ये यहाँ पर बोल दिया हमने -4, 10 हो गया। अब इन तीनों को हम मिलाने की कोशिश करते हैं, तो देखो ये 3 हमारे मिलेंगे इस पॉइंट में, ये मिल गए तीनों, ये रही हमारी लाइन। इतनी बात आपको समझ में आ गई, दिख रहा है ये। चलो अब ये जो हमारी लाइन बनी वो इस वाली टेबल से था, अब इस वाली टेबल पे आ जाओ। यहाँ पर हम देख पा रहे 8 और माइनस हमारे पास 2 है। x हमारा 8 कहाँ पर है, ये है, और y हमारे पास माइनस का 2, y -2 हमारा आएगा इस जगह पे, ये -2 है और ये पॉइंट बनेगा जाके कुछ इस पॉइंट में बन जाएगा यहाँ पर। यहाँ कर दिया, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 8, -2 हो गया, ठीक है। एक पॉइंट ये बन गया। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर देख पा रहे हो x हमारे पास 3 है, y हमारे पास 5 है। x हमारा 3 ये हो जाएगा, y 5 हमारा ये हो जाएगा, यही पॉइंट फिर से हमारा बन रहा है ये वाला। अब फिर से देखो x हमारे पास -2 x हमारा ये पॉइंट है और y हमारे पास 12 है, 12 y है हमारे पास यहाँ पर। तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा कुछ बनने वाला है यहाँ कहीं, ठीक है। ये पॉइंट बन गया, यहाँ लिख देते हैं -2, ये हो गया 12। अब लाइन खींच देते हैं, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये 3 पॉइंट हमारे बन रहा है। ये रहा पॉइंट, ये लो 3 पॉइंट बन गए। अब देखो जो ये हमारी लाइन है, ये दोनों ही जो लाइन है ये किस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही। तो आगे वाला ये x हो गया और ये हो गया y हो गया। अब शुरुआत में हमने x और y को कुछ लेट किया था, x हमने लेट किया था पेंसिल, y लेट किया था हमने पेन को। तो x हो गया हमारे पास 3 और y हो गया हमारा 5 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ, यहाँ कर दिया पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो गई हमारे पास x 3 हो गया। कॉस्ट ऑफ हमने कर दिया यहाँ पर पेन, पेन की जो कॉस्ट है वो y है और ये है हमारे पास 5 और यही हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। अब क्वेश्चन जो 2 है, 3 है, 4 है, ये बहुत हलवा क्वेश्चन है। चलो इस पे आते हैं क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्वेश्चन 2 यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास जो ये इक्वेशन दी गई ना, इस इक्वेशन को आपको इस रेशियो में कंपेयर करना है और कंपेयर करने के बाद आपको बताना है कि जो ये हमारी इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट वाली है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ये क्वेश्चन ने कहा हुआ है। अब ये कैसे बताएंगे, इसके लिए हमें बेसिक थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर आपने ये बेसिक समझ लिया तो ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको हलवा लगने लगेगा, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बेस्ड हैं इस बेसिक पे। देखो पहला, जब हमारा रेशियो अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तब इंटरसेक्टिंग बनेगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब भी थोड़ा सा समझ लो। देखो ये हमारा है पहले क्वेश्चन का ग्राफ है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग का मतलब ये हो रहा है कि हमारी कोई लाइन एक ये बनी है, दूसरी लाइन हमारी ये वाली है, ठीक है। ये दोनों लाइन
एक पॉइंट में बन रही है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। अब एक पॉइंट में बन रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक सोल्यूशन ही बनेगा, तो इसे बोलते हैं एग्जैक्ट वन पॉइंट, इसका मतलब वन सोल्यूशन है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? वन सोल्यूशन कब होता है? जब हमारा रेशियो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, और इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। ठीक है, समझ गए? ये रेशियो समझ में आ गया। अब दूसरी रेशियो में आ जाओ। यहाँ लिखा है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ये एक कोइंसिडेंट लाइन, इसमें होता है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हमारी लाइन एक के ऊपर एक बनती है, मान लो एक लाइन ये है, ग्राफ में एक लाइन ये है और एक और लाइन इसी के ऊपर बन जाती है, तब हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन, और इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। और इसमें मैनी सोल्यूशन कैसे होता है पता है? एक के ऊपर एक लाइन जब बनेगी तो बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं, तभी इसको बोलते हैं हम लोग इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ लिखा है पैरेलल लाइन, जो कि होगी हमारी रेशियो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जब ये कंडीशन बनती है, जब ये रेशियो होता है, तब होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब हो रहा है कि एक लाइन यहाँ पर ग्राफ में बनी तो दूसरी लाइन इसी के पैरेलल बन गई। तो जब पैरेलल लाइन होती है तो नो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि जब एक पॉइंट में हमारी लाइन टच करती है आपस में तो एक सोल्यूशन होता है। यहाँ तो कभी टच होगी नहीं, इसलिए यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा। ये था बेसिक। इसी बेसिक से क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 हमारा सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि लिखा हुआ है 5x 4y + 8। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा है ना, ये A1 क्या है? A1 बोलेंगे इस 5 को। ऊपर वाली इक्वेशन को A1 B1 C1 करेंगे। A1 B1 हो गया -4 और C1 हो गया हमारे पास 8, और ऐसे ही करेंगे A2 इक्वल्स टू हो गया 7, और यहाँ पर हो गया B2 इक्वल्स टू हो गया 6, और यहाँ पर हो गया C2, ये हो गया हमारे पास -9 हो गया। अब चलो इसे कंपेयर करो। पहले A1/A2 लिखेंगे, ये है 5/7। ठीक है, इक्वल्स टू कर दिया -4/6। अब देख पा रहे हो क्या ये इसके इक्वल है? यहाँ पर नहीं, ये इसके इक्वल नहीं है। अब ये इसके इक्वल है नहीं तो इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको यहीं छोड़ दो। तो हम लोग बोल देंगे कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू है B1/B2 के। और समझो, जब A1/A2 नॉट इक्वल होता है B1/B2 के, तब हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, बस इतना ही बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना? बहुत सिंपल है, यही हमें करना है। चलो अब यहाँ पर लिखो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लिखो यहाँ पे, लिखो इंटरसेक्ट एट अ, यहाँ कर दिया पॉइंट। बस यही सॉल्व करके दिखाना है, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सोल्यूशन। ऐसे ही किया जाता है। अब इसी के सेकंड में आ जाओ, तो इसको फिर से A1 बोलो। A1 हो गया हमारे पास 9, और B1 हो गया हमारे पास 3, C1 हो गया हमारे पास 12 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर B1 हो गया हमारे पास 18, सॉरी ये A1 रहेगा। यहाँ पर हो गया B2 हो गया हमारे पास 6, और यहाँ पर C2 हो गया हमारे पास 24। अब इसमें लिखेंगे A1/A2 मतलब 9/18, ये लिख दिया हमने, और यहाँ लिखा हमने 3/6 कर दिया, और यहाँ पर हो गया 12/24 कर दिया। ठीक है, अब इसको देखो, 9 से ये कैंसिल हो गया मतलब 1/2 आ गया, 3 से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हो गया 1/2 हो गया। अब इसको देखो, 12 2 24, तो 1/2 यहाँ पर भी आ गया। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के, और ये भी इक्वल है C1/C2 के। ये तीनों ही हमारे आपस में इक्वल है। जब कभी तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो हम लोग बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन बनती है हमारी। कैसी लाइन बनती है? कोइंसिडेंट। बस इतना लिख दो, यहाँ लिख दिया कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ये हो गया हमारे पास लाइन। बस ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसी के तीसरे में आ जाओ, इसको भी बोलो A1 इक्वल्स टू हो गया 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास B1, ये हो गया -3, यहाँ पर हो गया C1 इक्वल्स टू हो गया 10। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास A2 इक्वल्स टू 2, यहाँ पर हो गया B2, ये हो गया हमारे पास -1, और यहाँ पर हो गया C2, ये हो गया हमारे पास 9। अब इसको भी कंपेयर करो, ये 6/2 हो गया, यहाँ पर आ गया -3/-1। अब यहाँ पर ना माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और C वाले को लिखेंगे, ये हो गया 10/9 हो गया। देख पा रहे हो, इसको हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3/1 हो गया, यहाँ पर हो गया 3/1। अब यहाँ पर लास्ट में आप देख पा रहे हो 10/9, ये तो कैंसिल होगा नहीं,
बट यहाँ पर हम ये समझ गए हैं कि A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट ये दोनों इसके इक्वल नहीं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख के भी दे देते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर है किसके, B1 अपॉन B2 के, बट ये दोनों इक्वल नहीं है C1 अपॉन C2 के। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ऐसा कोई कंडीशन बनती, जब ये रेशियो बनता है, तब लाइन हमारी कैसी होती, पैरेलल होती। तो यहाँ लिख दो पैरेलल लाइन, पैरेलल यहाँ पर हो गया लाइन। बस ऐसे सॉल्व करना है। ये तीसरा हो गया। अब चौथे पे आ जाता है, तो इसमें शायद 3 ही क्वेश्चन है ना, हाँ ओके। तो तीनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, कितना ईजी था ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन 3 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको फिर से आप कंपेयर करो, इससे इस रेशियो से कंपेयर करो और कंपेयर करके बताओ क्या ये जो हमारी इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब बात आती है ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता कब है, हमें ये समझना है, ये समझना है हमें। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग रेशियो को समझ लेते हैं। अगर हमारा रेशियो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है, यानी कि इंटरसेक्टिंग अ लाइन है, तो हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। या फिर हमारा रेशियो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है, तो भी हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। अगर हमारा रेशियो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 सॉरी A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 है, तब हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। बस ये चीज़ आपको समझना है। हमारा रेशियो अगर ये होगा यानी कि पैरेलल लाइन बनेगी, तब होता है इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों में होंगे कंसिस्टेंट। बस यही हमें समझना था और कुछ है भी नहीं इसमें। तो जो पहली इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2a इक्वल्स टू 5, मतलब कि A1 हो गया हमारे पास 3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास B1 हो गया हमारे पास 2 और C1 हो गया हमारे पास 5, ये हो गया। अब देखो B1 हो गया हमारे पास 2 और यहाँ पर B2 सॉरी ये A2 है, ये A2 होगा, ये B2 हो गया हमारे पास -3 और हमारे पास C2 हो गया 7। ये बात आपको समझ में आ गया, A1 B1 C1 C2 A2 B2, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग रेशियो चेक करते हैं। हमने बोला A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू, हमने चेक किया B1 अपॉन B2, क्या ये इक्वल है, देखते हैं। यहाँ पर हो गया 3/2 और ये हो गया हमारे पास 2/3। क्या ये दोनों हमारे आपस में इक्वल है, नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, एक जैसे तो नहीं है। ये 3/2 है, ये 2/3 है और ये हमारा माइनस का भी है। तो हम बोल देंगे कि ये जो हमारे पास है ना, ये जो हमारी इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। हमने बताया था कि अगर ये इक्वेशन बनेगी सॉरी ये रेशियो बनेगा तो कंसिस्टेंट है, अगर ये बनेगा तो भी कंसिस्टेंट रहेगा। तो हम लोग बोल देंगे यहाँ पर हमारे पास जो ये इक्वेशन है, बोलेंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, कितना सिंपल है ना। चलो अब इसी तरीके से दूसरे में आ जाओ। देखो यहाँ लिखा है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8। तो सबसे पहले a हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, A1 हो गया 2, यहाँ पर B1 हो गया, B2 हो गया सॉरी B1 हो जाएगा हमारे पास -3 और ये C1 हो जाएगा हमारे पास 8। फिर हम लोग बोलेंगे A2 हो जाएगा हमारे पास 4, B2 हो जाएगा हमारे पास -6 और C2 हो जाएगा हमारे पास 9। अब इसको भी चेक कर लो। तो यहाँ पर है 2/4 इक्वल्स टू हमने कर दिया -3/-6 कर दिया इक्वल्स टू 8/9। देखो ये से कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस से माइनस ये से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा इक्वल्स टू 8/9। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 1/2 इक्वल है 1/2 के, ये दोनों आपस में इक्वल है, बट इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू बन रहा है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 के। तो जब ये वाला रेशियो बनता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है, सो यहाँ लिख देते हैं सो अगर ये पेयर ऑफ लीनियर
इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। इतनी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया। अब तीसरे में आ जाओ। यहाँ पर देखो 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको बोल दिया ये हमारे पास a है, a1 है हमारे पास 3/2 और b1 है हमारे पास 5/3 और c1 है हमारे पास 7। यहाँ पर कर दिया हमने a2, ये हो गया हमारे पास 9, b2 हो गया हमारे पास -10, c2 हो गया हमारे पास -14 हो गया, ये आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा चेक करो, क्या a1/a2 हो रहा है? हाँ बिल्कुल, 3/2/9 और फिर चेक करो यहाँ पर 5/3/-10। अब देखो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं? नहीं, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू है हमारा b1/b2। देखो सबसे पहले क्या किया करो, यही चेक कर लिया करो कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के। अगर नहीं इक्वल हो रहा है सीधे बोल दिया करो भैया ये हमारा कंसिस्टेंट है। अगर इक्वल हो रहा है तो चेक करो क्या इन दोनों में कौन सा हो रहा है, बस आपको यही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, नहीं कंसिस्टेंट। यही हमें करना था। अब आ जाओ इसी के फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर है 5x अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 10, सीधे हम लिख देंगे 5x अपॉन -10 इक्वल्स टू -3/6 इक्वल्स टू 11/2। देख सकते हो, इसको इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा -1/2 और इसको भी सॉल्व करोगे, यहाँ पर 22 है, इसको भी सॉल्व करोगे तो -1/2 हो जाएगा। देखो माइनस ऊपर आ जाता है, ठीक है, ऊपर माइनस है तो माइनस ऊपर ही रहेगा, बट नीचे माइनस होता है तो ऊपर आ जाता है। तो देख पा रहे हो कि हमारे ये तीनों आपस में इक्वल हो रहा है। तो हम कहेंगे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। जब ये वाला रेशियो बनता है तब भी हमारा क्या होता है, लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है। सो कहेंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, यहाँ कर दिया आर कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट, ओके। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ। तो यहाँ पर देखो 4/3 लिखा हुआ है, 4/3 और यहाँ पर है हमारे पास 2। यहाँ पर लिख दिया हमने 4/3 बाई हमने कर दिया है 2 इक्वल्स टू ये हो गया 2 बाई हमारे पास हो गया 3 इक्वल्स टू 8 बाई हो गया हमारे पास 12। अब ध्यान से देखो 4/3 इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है हमारे पास 4/6 हो जाएगा और 2 बाई हमारा ये 3 है, ओके। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई, हमने लिख दिया यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया तो 2/3 आ जाएगा। यहाँ पर 2/3 पहले से है और इसको देखो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर भी आ गया हमारे पास 2/3 आ गया। तो हमने देखा ये तीनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर a1/a2 इक्वल है हमारे पास b1/b2 के इक्वल्स टू c1/c2 के, ओके। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारी कंडीशन बन रही है, रेशियो बन रहा है, ये वाला है कोइंसिडेंट वाला, और यहाँ पर होगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। सो ये कंसिस्टेंट है। सो यहाँ बोलिए सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। बस यही हमें करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा हमारा लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन या फिर बोलो कोई भी इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो जनाब उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताओ, सॉल्व करो ग्राफ में। ये क्वेश्चन कह रहा है। कब हमें सॉल्व करना है, जब हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा तब। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास इक्वेशन कंसिस्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो चलो
इसके सोल्यूशन में आ जाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था ना, तो वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आधा क्वेश्चन, और आधे क्वेश्चन में हम लोग ग्राफ बनानी पड़ेगी अगर कंसिस्टेंट हुआ तब। तो पेन कहाँ है हमारा, ये रहा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो लिखा है x प्लस वाई। ओके, यहाँ पर a1 हो जाएगा हमारे पास 1, और यहाँ पर b1 हो जाएगा हमारे पास 1, और c1 हो जाएगा हमारे पास 5, a2 हो गया हमारे पास यहाँ पर 2, b2 हो गया हमारे पास 2, और c2 हो गया हमारे पास 10। अब इसको देख पा रहे हो कि ये कंसिस्टेंट हमें लग रहा है, क्योंकि 1/2 इधर भी बनेगा इक्वल्स टू ये भी 1/2 बनेगा। अगर रेशियो में पुट कर देंगे डायरेक्ट तो 5/10 ये भी बन रहा है। इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर भी 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू ये भी 1/2 हमारा हो गया, तीनों इक्वल हो गया। इसका मतलब a1/a2 ये बराबर है b1/b2 के इक्वल्स टू c1/c2 के। ये तीनों ही आपस में इक्वल है। अब तीनों आपस में इक्वल है तो हम लोग बोल देंगे कि ये हमारा कैसा है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, अभी हमने लिखा था और दिखाया था आपको, ये देखो हमने क्या बताया था कि भैया अगर हमारा ये रेशियो बनता है या फिर ये रेशियो बनता है तो इन दोनों ही केस में कंसिस्टेंट होता है। तो ये हमारा कंसिस्टेंट हो गया। सो कहेंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, बस यही हमें करना था, इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अगर हमारी इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो ग्राफ में रिप्रेजेंट करो, और ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर जो हमारे पास पहली इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। हम लोग क्या करेंगे, इस y को उठा के इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। मिल गया। अब हम लोग y की जगह में कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर y की जगह में हमने पुट कर दिया पहले 0 पुट कर दिया, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा 5 माइनस 0, मतलब कि x हमको मिल गया है यहाँ पर 5, मिल गया 5। अब हम लोग y की जगह में कुछ और पुट कर देते हैं। अगर y की जगह में हम 2 पुट कर देते हैं तो हमें x क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 5 माइनस 2, हमें x मिल गया है 3। कुछ भी आप वैल्यू पुट कर दो। अगर y की जगह में आप 1 पुट कर दोगे तो x इक्वल्स टू मिल जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर x हमको मिल गया है 4। ये हो गया। अब हम यहाँ पर टेबल बना देते हैं, ये रही टेबल। यहाँ पर x और y की वैल्यू को भी लिखते जाते हैं, यहाँ पर x यहाँ पर y। देखो जब हम लोगों ने y की वैल्यू 0 पुट किया था x 5 मिल गया, या हमने y की जगह में 2 पुट किया x 3 मिल गया, फिर हमने y की जगह में 1 पुट किया तो x हमको 4 मिल गया। ये हो गई हमारी टेबल पहली इक्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 2x, यहाँ पर लिख देते हैं। ये है हमारे पास 2x प्लस 2y इक्वल्स टू है हमारे पास 10। हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर ना ये 10 माइनस ये प्लस का 2y इधर भेज देंगे तो माइनस का 2y हो गया। यहाँ पर सिर्फ 2x बचेगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 2। x इक्वल्स टू क्या मिला, 10 माइनस 2y बाई 2 मिल गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह में कोई वैल्यू पुट करो। अगर y की जगह में हम 0 पुट कर देते तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 0 बाई 2 मिल गया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पर 2 इंटू 0 मतलब 0, 10 बाई 2 मतलब हमें क्या मिल गया, यहाँ पर 5 मिल गया। x की वैल्यू हमको यहाँ पर 5 मिल गई। अगर हम लोग y की जगह में 1 पुट कर देते हैं, y की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इंटू 1/5। यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 8, और 8 2 से डिविजिबल है मतलब 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 4, यहाँ पर हो गया x। अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, y इक्वल्स टू 2 करेंगे तो x इक्वल्स टू हो गया 10 माइनस 2 इंटू 2 बाई हो गया 2, तो ये हो गया 10 माइनस 4/2। इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 6/2 मतलब 3 आ गया। अब यहाँ पर टेबल बनाओ और इसमें वैल्यू को पुट कर दो। ये हो गया x, ये हो गया y। हमने क्या किया कि जब हमें y की वैल्यू हमने 0 पुट किया x 5 मिला था, फिर हमने y की जगह में 1 पुट किया तो x 4 मिला, फिर हमने y की जगह में 2 पुट किया था तो हमको 3 मिल गया। ये हमारी टेबल हो गई। अब इस टेबल से हम लोग ग्राफ में आ जाते हैं।
ये रहा हमारा ग्राफ। अब इस ग्राफ में वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। तो देख पा रहे हो सबसे पहले 0 और 5 है। 0 क्या है हमारे पास, y0 यहाँ पर है और 5 हमारा x है, तो 5 ये एक कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है जो कि है 5,0। दूसरा है 3 और 2, x हमारे पास 3 है, y हमारा 2 है, तो ये कहाँ मिलेंगे जाके, ये इस पॉइंट में कहीं पे मिल जाएंगे। आप ग्राफ में बनाओगे तो क्लियर पॉइंट आएंगे आपके। तो यहाँ पर कर दिया 3,2। यहाँ पर x 4 है और y 1 है। x हमारे पास 4 इस जगह पे आएगा और y 1 होगा हमारा यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया हमारा, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। तो इसे बोलेंगे हम लोग 4,1। ये 3 पॉइंट है। अब इन्हें मिला देते हैं। स्केल कहाँ है, ओके। तो देखो इन तीनों पॉइंट को मिला दो एक लाइन में, ये हमारी एक लाइन बन गई। अब दूसरा जो हमारे पास है इसमें आ जाओ, ये है 5,0। 5,0 मतलब y 0 हो गया, x 5 हो गया, मतलब ये पॉइंट फिर से बन रहा है, ये दोबारा पॉइंट बन गया। 4 और 1, x हमारे पास 4 है और y हमारा 1 है, ये पॉइंट फिर से बन गया। अब ये देखो 2 और 3, 2 हमारे पास y हो गया, ये देखो, और x हमारे पास 3 ये है, फिर से यही पॉइंट बनना है। मतलब तीनों पॉइंट हमारे सेम है। इसका मतलब जो हमारा फिगर होगा वो ऐसा ही बनेगा, इसी के ऊपर ओवरलैप करेगी लाइन। अच्छा, यहाँ पर ओवरलैप कैसे कर रही, समझ में आ रहा है? देखो अभी फिर से आपको समझाते हैं। हमने आपको क्या बताया था जब हम यहाँ पर रेशियो समझ रहे थे, हमने बताया था कि जब कभी हमारा रेशियो तीनों का आपस में इक्वल होता है, उस केस में लाइन एक के ऊपर एक आती है और उसी में बनता है इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन बनता है। क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन मतलब बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट, तब हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन। ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया। अब क्वेश्चन आ गया तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 4th का। अब इसी के सेकंड में आ जाओ। देखो इसका सेकंड कहाँ गायब हो गया, ओके ये रहा। अब इसको सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा क्वेश्चन सेकंड में कि क्या ये हमारा कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 1 समझ में आ गया, कितना सिंपल था। अब ऐसे इसको देखो, तो यहाँ पर a1 हमारा हो गया है 1, x के आगे कुछ नहीं इसका मतलब 1 है, y के आगे कुछ नहीं इसका मतलब यहाँ पर भी 1 है। तो यहाँ पर b1 भी हो गया हमारे पास -1 और c हो गया हमारे पास 8। अब यहाँ पर हो गया a2 = 3 और b2 = हो गया -3, c2 हो गया हमारे पास 16। अब चेक करो 1/3 यहाँ पर है, a1/a2 = -1/-3 और इक्वल्स टू हो गया 8/16। माइनस से माइनस 8 से ये कैंसिल, तो हम देख पा रहे हैं 1/3 इक्वल्स टू है 1/3 इक्वल्स टू हो गया 8 1 जा 8, 8 2 जा हो गया यहाँ पर 16। आप देख पा रहे हो a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट ये दोनों c1/c2 के इक्वल हैं। मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है, पैरेलल लाइन बन रही है। और पैरेलल लाइन बनती है जब ये वाली कंडीशन आती है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। बस यहाँ पर लिखेंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। बस यही करना था, हो गया सॉल्व। अब हमें यहाँ पर ग्राफ नहीं बनाना है क्योंकि क्वेश्चन ने ही कहा था अगर हमारा कोई भी इक्वेशन इनकंसिस्टेंट आता है तो हमें ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ तीसरे में, ये देख पा रहे हो 2x + y - 6 है। तो a1 हो गया हमारे पास 2, b1 हो गया हमारे पास 1, c1 हो गया हमारे पास 6, वो भी माइनस का, a2 है हमारे पास 4, b2 है हमारे पास -2 और c2 है हमारे पास -4 है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो गया 2/4 इक्वल्स टू कर देंगे 1/-2 इक्वल्स टू -6/-4, माइनस से माइनस माइनस, ओके। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 2/4 मतलब 1/2। यहाँ पर 2 है, माइनस का है क्या, एक मिनट, ये माइनस का 2 चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है 3 और ये -2 है, हाँ ये -2 है हमारे पास। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, ये हो गया हमारे पास -1/2। देखो ये प्लस का 1/2 है और ये हमारा माइनस का 1/2 है। तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा b1/b2 के। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये भैया हमारा इक्वल ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो यहाँ लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर
of linear equation are consistent है। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट हो गया। अब ये कंसिस्टेंट है तो हम लोग क्या बनाएंगे, अब इससे बनाएंगे अपना ग्राफ। यहाँ पर हमारे पास है पहली इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर -6 है, इक्वल के साइड करेंगे प्लस का हो गया, ये 2x प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया, यहाँ पर बचेगा सिर्फ y। ओके, हमें अब इस x की वैल्यू कुछ पुट करनी है। अब कुछ भी पुट कर दो, अगर हम यहाँ पर x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं तो हमें y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 मतलब क्या होगा 0, सिर्फ बचेगा 6। अगर हम लोग x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो y इक्वल्स टू 6, यहाँ पर होगा 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू हमें मिल गया यहाँ पर 2। अगर हम लोग x की जगह पे 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर y इक्वल्स टू हो जाएगा 6, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 और y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। अब यहाँ पर टेबल में पूरा लिख देंगे, यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया y। अब देखो जब हम लोगों ने x को 0 पुट किया y 6 मिल गया, फिर हम लोगों ने x को 2 पुट किया था y भी 2 मिला था, हम लोगों ने जब x 1 पुट किया तो y हमको 4 मिल गया। ये हो गया हमारे पहली टेबल की कोऑर्डिनेट्स या फिर बोलो पहले इक्वेशन के। अब दूसरी इक्वेशन में आ जाओ। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पर 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर 4x लिखा, ये हमारा माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा प्लस का, ये भी माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो गया 2/4 हो गया, 2y है सॉरी 2y। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 प्लस 2y बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, y की जगह में कोई वैल्यू पुट करो। अगर हम y की जगह में 2 पुट कर देते हैं, क्या पुट करें y की जगह में 2, या फिर अगर हम लोग यहाँ पर 1 पुट कर दे तो काम बनेगा हमारा। सोचो 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 4 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएगा, हमें फ्रैक्शन में तो चाहिए नहीं। हम लोग क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे, काम हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू हमने कर दिया है 2 पुट किया तो x इक्वल्स टू हमें मिल गया 4 प्लस 2 इंटू 2 हो गया 4/4 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 8/4, तो यहाँ पर मिल गया हमें 2। अब हम लोग y की जगह पे पुट कर देते हैं 1। ओके 1 नहीं पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, नहीं होगा कोई काम। अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट कर देंगे 0, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 0 मतलब 0 डिवाइड में हो गया 4, हमें यहाँ पर x मिल चुका है 1। अब हम लोग y की जगह पे कुछ और पुट कर लेते हैं, जैसे हमने 0 पुट किया 2 पुट किया, अगर हम लोग 4 कर ले 6 हो जाएगा, 4 2 8 12, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 हमने पुट किया तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू हो गया 4/4, यहाँ पर हो गया 4 2 8/4, यहाँ पर हो गया 12/4 मतलब कि यहाँ पर आ गया 3, x हमें मिल गया है 3। अब यहाँ पर लिखो, यहाँ पर हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया हमारे पास y। अब हमने क्या किया कि x की जगह पे 1 हमें मिला था कब, जब हमने y की जगह पे 0 पुट किया, और फिर y हमें 4 जब हमने 4 रखा था y की जगह पे 4 तो हमें x 3 मिल गया था। और फिर हमने क्या किया था, भाई y की जगह 1 में 2 पुट किया तो और x भी हमें 2 मिला था, ये हो गया, ठीक है। अब देखो हमने 2 टेबल बना लिया, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसमें ग्राफ में। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास x है 0, x0 यहाँ पर हो जाएगा, y 6 हमारा आएगा इस पॉइंट में, ये हो जाएगा हमारे पास 0,6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो x लिखा है हमारे पास 2 और y हमारे पास है यहाँ पर 2, ये हो गया हमारे पास, इधर आ जाओ, यहाँ पर हो गया 2, हो गया हमारे पास 2। इधर देख पा रहे हो x है हमारे पास 1 और y है हमारे पास 4। अब ये पॉइंट बनेगा हमारा कुछ यहाँ गए, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ये हो गया 1,4। अब यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं पूरी सीधी सी, ये हो गई हमारी लाइन, ये ठीक है।
ये समझ में आ गया। अब दूसरे में आ जाए इधर, x हमारे पास 1 है, x1 ये है, y हमारे पास 0, एक पॉइंट हमारा ये बन गया, ये देखो क्या है x1 हो गया, y हमारा 0 है, ये पॉइंट इसको बोल देंगे 1,0। दूसरा x हमारे पास 3 ये है, y हमारे पास 4 ये है, तो ये बनेगा जाके एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा 4, y4 ये इधर बनेगा आगे यहाँ कहीं, इधर ये हो गया, यहाँ पर हो गया 3,4 हो गया। अब देखो x हमारे पास 2 है और y भी हमारे पास 2 है, तो ये पॉइंट हो गया ये 1 2 3, 3 पॉइंट हमारे बन गए। अब इसको मिला दो, 1 2 3, तीनों पॉइंट को मिला दिया। यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो इसको ध्यान से देखो, जब हम लोगों ने अपने क्वेश्चन में चेक किया था कि ये हमारा कंसिस्टेंट है कि नहीं, तब हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा था रेशियो, और जब ये रेशियो आता है तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एग्जैक्टली 1 पॉइंट बनता है, मतलब एक पॉइंट होता है, एक सोल्यूशन बनता है, एक सोल्यूशन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2,2। तो आप ऐसे रेशियो को देख के ही बता सकते हो कि हमारे फिगर में इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन होगा या फिर 1 सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा। बस यही चीज़ था आपको समझाने के लिए, यही क्वेश्चन आए थे आपको समझाने कि इसका मतलब होता क्या है रेशियो का। अब जो ये 4 है इसको चेक करो, यहाँ पर 2 है, डायरेक्ट लिखेंगे 2 अपॉन हमने कर दिया 4 इक्वल्स टू हमने कर दिया -2 अपॉन -4 इक्वल्स टू -2 अपॉन -5, ये इससे कैंसिल हो गया। तो देख पा रहे हो 2/4 इक्वल है, बट ये -2/5 है। हम देख पा रहे हैं A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट ये दोनों C1/C2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये पैरेलल है, पैरेलल होगा तो नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर लिख देंगे सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। बस यही हमें करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 4 का आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। बस यही हमें करके दिखाना था, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर हमारे 4 का आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 5 ये कह रहा है कि जो पेरीमीटर है ना रेक्टेंगुलर का वो 36 है। क्या है 36? और कह रहा है जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से। क्वेश्चन ने कहा है कि गार्डन का डायमेंशन फाइंड करके बता दो। अब गार्डन का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे? देखो हमारा गार्डन किस शेप में है भैया? रेक्टेंगल शेप में होता है गार्डन। एक मिनट यहाँ पर गार्डन बना देते हैं, ये हो गया गार्डन, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है इस गार्डन का आपको डायमेंशन फाइंड करके बताना। डायमेंशन मतलब क्या हो रहा है? लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। तो लेंथ और ब्रेथ को हम लोग लेट कर लेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें पता नहीं होती और जो भी क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहता है उसे सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं। तो लेट करेंगे, लेट ब्रेथ इक्वल्स टू हमने कर दिया x मीटर, और हमने कह दिया जो लेंथ है वो है y मीटर है। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर है। अच्छा ये बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होगा। लेंथ हमारे पास x है प्लस ब्रेथ हमारे पास y है, बट क्वेश्चन ने यहाँ पर क्या कहा है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर का हाफ मतलब हो गया 1/2, ये हो गया इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 36। अब यहाँ पर 2 हमें दिख रहा है डिवाइड में, इधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में ना भी भेजो तो सिंपल से जब ये ब्रैकेट खोलोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x प्लस y इक्वल्स टू हमें मिल गया 36, और ये हो जाएगी हमारी पहली इक्वेशन। हमें ये पहली इक्वेशन मिल गई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाओ फिर से, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है द लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। जो लेंथ है ना, देखो लेंथ हमारे पास क्या है? y है। जो लेंथ है वो ब्रेथ से, विड्थ हमारे पास कितनी है? x है। इससे 4 मीटर ज़्यादा है, तो x प्लस हम लोग 4 कर देते हैं, कोई दिक्कत है? फिर से देखो क्वेश्चन ने कहा है कि जो लेंथ है, लेंथ हमने अभी लेट क्या किया? y। ये लेंथ ये विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। जो भी विड्थ होगा, विड्थ हमने x लेट किया, इससे 4 मीटर ज़्यादा है, मतलब क्या होगा? 4 को ऐड कर दो, तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब पहली और दूसरी इक्वेशन से हम लोग बना लेंगे टेबल। तो पहली इक्वेशन पे आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास x
प्लस वाई इक्वल्स टू 36 है। ओके, तो यहाँ पर हमने x लिखा और इक्वल्स टू हमने कर दिया 36, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का y हो गया। अब यहाँ पर y की जगह में कोई ना कोई वैल्यू हमें पुट करनी है। अगर हम लोग y की जगह में पुट कर देते हैं, ओके 0 पुट कर देते हैं 0, तो हमें x क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। ठीक है, ये 36 हो गया। अगर हम लोग y की जगह में क्या पुट कर दें, y की जगह में अगर हम लोग 36 ही पुट कर दें तो हमें x क्या मिल जाएगा, x हमको मिल जाएगा यहाँ पर 0, x हमको 0 मिल जाएगा। अगर हम लोग y की जगह में यहाँ पर 20 पुट कर दे तो हमें x मिल जाएगा यहाँ पर 36 माइनस 20 मतलब कि 16, यहाँ पर हमें 16 मिल गया। ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब इसको हम लोग टेबल में लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया हमारे पास y। अब x हमारे पास है 36, y है हमारे पास 0 और x है हमारे पास 0, y है 36 और x है हमारे पास 16, y है हमारे पास 20। ये हो गया, ये पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी में आ जाओ। जो दूसरी है हमारे पास उसमें क्या है, ये है y इक्वल्स टू x प्लस हमारे पास 4 है, ये है। अब हम लोग x की जगह पे अगर 0 पुट करते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा, हमें 4 मिल जाएगा। और अगर हम लोग x की जगह पे कुछ और पुट कर दे, 8 पुट कर दे, पुट करेंगे तो हमें y कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो क्योंकि 8 प्लस 4 हो जाएगा हमारे पास 12, ये हो गया 12। अब हम लोग यहाँ पर क्या पुट कर दे, सोचो अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह पे अगर हम लोग 12 पुट कर देते हैं तो y हमको मिल जाएगा 16, ये मिल गया। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पर बताते हैं, इस वाले इक्वेशन पे ना हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो काफ़ी बड़ी बड़ी आ रही, तो हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। देखो कैसे, पहले इसको लिख लेते हैं फिर ग्राफ बना के दिखाएंगे। यहाँ पर x कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया y। यहाँ पर जब हम लोगों ने x 0 पुट किया y 4 मिला, फिर हमने x 8 पुट किया y हमें 12 मिला, फिर हमने x 12 पुट किया तो y हमको 16 मिल गया। ये दोनों टेबल हो गई। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए आते हैं पेपर पे। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो ग्राफ होगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ग्राफ को ध्यान से समझो, यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ क्यों बन रहा है। देखो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 36, 16, 20, 4, 8, 12, 12, 16। अगर 36 से आप ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ से बाहर चला जाएगा अपना ग्राफ, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ी बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। ऐसे ही हमने चारों तरफ कर लिया है। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हो जितनी भी हमारे पास वैल्यू आई हुई है वो सारी ही 4 की मल्टीपल है, इसलिए हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया। अब देखो यहाँ पर हमारे पास x 36 है, x 36 इस पॉइंट में आएगा, y हमारा 0 इस पॉइंट में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो x हमारा 0 है, यहाँ पर आ जाएगा, और y हमारा 36 है, ये आ जाएगा इस पॉइंट में। तो यहाँ पर हम कर देंगे, ये हो गया हमारे पास 0,36 और इसको बोल देंगे 36, हमने कर दिया 0। एक पॉइंट ये हो गया। x हमारे पास 16 है और y हमारे पास हो गया 20, तो ये पॉइंट हमारा कुछ बनेगा जाके इस जगह पे। यहाँ पर हो गया हमारे पास 20, ये हो गया हमारे पास 16, ये हो गया हमारा 20, ये हो गया हमारा एक और पॉइंट। अब हम लाइन खींच देते हैं, ये हो गई पूरी एक लाइन हमारी। अब हमें करना क्या है, देखो ये लाइन खींच दिया, ये लो, ठीक है, एक लाइन ये बन गई। अब दूसरे ग्राफ में आ जाओ, ये पूरा यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जब आप ग्राफ में बनाओगे तो पूरा क्लियर आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास टेबल है x0 है, y हमारे पास 4 है, y 4 इस पॉइंट में आ जाएगा। फिर यहाँ पर x हमारे पास 8 है, x 8 यहाँ पर आएगा, और y हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा y यहाँ पर। तो ये पॉइंट बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये हो गया 8 और ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारे पास 0, हो गया हमारे पास 4। अब ये हो गया 12 और 16, x हमारे पास 12 है, ये हो गया, y हमारा 16 है, कुछ इस जगह पे आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 12, 16 कर दिया, ये वाला पॉइंट। अब इन तीनों पॉइंट को हम मिला देते हैं, ये तीनों पॉइंट हमने ऐसे मिला दिया, ये देखो ये तीनों पॉइंट हमारा मिल गया और ये बन गया हमारा ग्राफ। आई होप आपको अब ये सब कुछ समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई डाउट है ना, कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लेना।
तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था ये कंप्लीट हो गया है, बट हमें अभी भी x और y की वैल्यू नहीं मिली है, x और y की वैल्यू नहीं मिली है। तो देखो जो ये हमारा पॉइंट है ये किस पॉइंट में मिल रही है, ये पॉइंट होगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा 16 कॉमा हो जाएगा हमारा 20, इस पॉइंट में मिलेगा। आप ग्राफ में बनाओगे तो 16 कॉमा 20 पे ये हमारी लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी। हमारा अलग कर रहा है क्योंकि ग्राफ में नहीं है और इनके बीच की डिस्टेंस भी हमारी सेम नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप ग्राफ में बनाओगे तो इंटरसेक्ट करेगी 16 कॉमा 20 पे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो x होगा वो होगा 16 और जो y होगा वो होगा हमारा 20, मतलब कि जो विड्थ है हमारी वो 16 है और जो हमारी लेंथ है वो 20 है। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये मोस्ट हलवा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। ये कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, ये हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है। कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी, हमें अपने मन से लीनियर इक्वेशन बनानी into variable such that the geometrical representation of the pair so form। मतलब ऐसी हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है टू वेरिएबल की कि पहला जो हमारा होगा ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, दूसरा हमारा पैरेलल लाइन बन जाए और कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। मतलब तीनों में अलग अलग हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बना सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से समझो। देखो अभी तक क्या हो रहा था कि हमें, एक मिनट दिखाते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखो हमारे पास इसमें तो सपोज डेट ये देखो एक लीनियर इक्वेशन ये है, दूसरी लीनियर इक्वेशन हमारे पास ये है, हमें दोनों ही गिवन थी। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमें एक गिवन है, कह रहा है दूसरा अपने मन से बनाओ और ऐसी लीनियर इक्वेशन बना दो कि वो बन जाए इंटरसेक्टिंग लाइन, फिर दूसरी ऐसी लीनियर इक्वेशन बना दो जो बन जाए पैरेलल लाइन, फिर तीसरी ऐसी लीनियर इक्वेशन बना दो कि जो बन जाए कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन बन जाए, हमें ऐसी बनानी, बहुत सिंपल है, अपने मन से बनाने। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का जो हमारा रेशियो होता है उसको थोड़ा सा ध्यान करो। क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है। मतलब कि जो हमारा पहला जो इक्वेशन होगा वो दूसरी इक्वेशन के इक्वल नहीं होगा, उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। इसका मतलब यही बना ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरी इक्वेशन लेनी पड़ेगी। तो दूसरी इक्वेशन में आप कुछ भी ले लो, हमने ले लिया x प्लस हमने कर दिया यहाँ पर 4 कर दिया और यहाँ कर दिया -10 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये हमने खुद से बना ली दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पर रिप्रेजेंट करके देखो, a1/a2 करते हैं, फिर हम लोग b1/b2 करके चेक करते हैं। तो a1 हमारे पास 2 है और a2 हमारे पास कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। b1 हमारे पास 3 है, b2 हमारे पास 4 है। तो यहाँ पर देखो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू हो गया b1/b2, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बन गई। हो गया कितना सिंपल, इंटरसेक्टिंग हो गई ना। अब जो नेक्स्ट है उसमें क्या कहा जा रहा है, पैरेलल लाइन। क्या कह रहा है इसमें कि हमें अब ऐसी इक्वेशन बनानी है ताकि जो हमारी लाइन बने पैरेलल बने। पैरेलल हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई। पैरेलल लाइन कैसे बनेगी, देखो पैरेलल लाइन कब बनती है, जब हमारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसी बनानी पड़ेगी। तो जो हमें गिवन इक्वेशन है यहाँ पर वो 2x है। ठीक है, पहली जो इक्वेशन है वो यही रहेगी, बस दूसरी हमें हर बार चेंज करते रहना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब सोचो यहाँ पर ऐसा क्या कर दें, यहाँ पर ऐसा क्या कर दें कि हमारे पास a1/a2 इक्वल्स टू हो जाए b1/b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4x कर दें और यहाँ पर हम लोग अगर 6y कर दे और यहाँ पर हम लोग कर दे -9 इक्वल्स टू 0, तो देखना यहाँ पर 2/4 हो गया हमारा इक्वल्स टू 3/6 हो गया इक्वल्स टू -8/-9 हो गया। अब चेक करो 9 है यहाँ पर, अब चेक करो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया 1/2 इक्वल्स टू हो गया 1/2 नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा 8/9। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई ना, a1/a2 इक्वल्स टू बन गया है b1/b2 के और नॉट इक्वल्स टू हो गया c1/c2 के। हो गया, समझ में आ गया। अब हम लोग बोल सकते हैं कि भैया ये जो हमारे पास कंडीशन हो गई ना, ये पैरेलल लाइन वाली हो गई और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब तीसरे में आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी का, तीसरा कह रहा है जनाब आपको कोइंसिडेंट लाइन बनाना है। ठीक है, कोइंसिडेंट यहाँ पर हो गया हमारे पास लाइंस।
इसकी कंडीशन क्या होती है भैया, यहाँ पर ना a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, इक्वल टू c1/c2 के इक्वल होगा। तो जो पहली हमारे पास इक्वेशन है उसको फिर से लिखो, 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। अब ऐसी इक्वेशन बना दो कि तीनों आपस में इक्वल हो जाए। तो इसका क्या करते चले जाओ, इसका डबल कर दो, 2 का कर दो यहाँ पर 4x, ठीक है, 3 का कर दो 6y और यहाँ पर 8 का कर दो 16 इक्वल्स टू 0। अब देखना 2/4 इक्वल्स टू 3/6, यहाँ पर आ गया हमारे पास -8/-16 हो गया, ये से कैंसिल, ओके, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू हो गया 1/2 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो a1/a2 है वो बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, और यही हो जाएगा क्वेश्चन 3 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया? बस कितना सिंपल है, हलवा मोस्ट हलवा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्सिस x एक्सिस एंड सेट एट द ट्रायंगुलर रीजन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनाब आप इन दोनों इक्वेशन से एक ग्राफ बनाओ और उस ग्राफ में x एक्सिस में जो ट्रायंगल बन रहा हो, x एक्सिस में जो ट्रायंगल बन रहा हो उस ट्रायंगल की वर्टिसेस बता दो और उस ट्रायंगल को शेडेड कर दो, ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको कैसे करेंगे चलो देखते हैं। यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7 पे। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसे करना। हमें देखो जैसे अभी तक क्वेश्चन सारे हम लोगों ने किए ना, वैसे ही ये भी सॉल्व होने वाला है, बिल्कुल सेम वही रहेगा ये। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो है x - y + 1 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो x रखा, यहाँ पर इक्वल के इस साइड 1 को ले जाएंगे और y को ले जाएंगे, y माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का y हो गया, ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस का 1 हो गया। अब हम लोग y की जगह में कोई वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम लोग y की जगह में पुट कर देते हैं 2, हमें x क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 2 - 1, हमको यहाँ पर x मिल चुका है, यहाँ पर 1 मिल गया। अब ऐसे ही y की जगह में अगर हमने पुट कर दिया 3, कुछ भी पुट कर दो, 0 कर दो, 1 कर दो, कुछ भी कर दो, चलो यहाँ पर हम 1 कर देते हैं। हमने y की जगह में 1 पुट कर दिया, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा x इक्वल्स टू 1 - 1, x हमें यहाँ पर मिल गया है 0। इतनी बात क्लियर। अगर हम लोग y की जगह में 3 पुट कर देते हैं तो हमें x क्या मिल जाएगा, 3 - 1, मतलब कि x हमको यहाँ पर मिल गया है 2, ये मिल गया। अब इससे हम लोग टेबल बनाते हैं और इसमें लिख देते हैं x y की वैल्यू। यहाँ पर हो गया हमारे पास x, यहाँ पर हो गया हमारे पास y। हमने x की जगह पे y की जगह में जब 2 पुट किया, x हमें 1 मिला। फिर हमने x की जगह पे 0 पुट किया, y हमें 1 मिला। और फिर हमने जब x की जगह पे 2 पुट किया और y हमको 3 मिल गया, ये हो गया। अब ऐसे ही आ जाओ, दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0, ये कर दिया। हमें करना क्या है, सिंपल सा, यहाँ पर 3x लिखा, ये हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का इक्वल के इस साइड ले आओ तो ये माइनस का 2y हो गया। यहाँ पर 3 हमारे पास जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 12 - 2y बाई हमने कर दिया है यहाँ पर 3। ओके, अब हमें ये y है ना, इस y की जगह में कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी है। अगर हम लोग y की जगह में 0 पुट कर देते हैं तो हमें x क्या मिल जाएगा, देखो 2 × 0 मतलब 0, बचेगा क्या, सिर्फ 12 और 3, और 3 4 हो जाता है 12, ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर y की जगह में कुछ और वैल्यू पुट कर दे, यहाँ पर 3 कर दे, 3 × 2 = 6, ये भी काम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x इक्वल्स टू 12 - 6/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 × 2 = 12, हमें x मिल गया है 2। अब इधर आ जाओ, अगर हम लोग y की जगह पे यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं 6, है ना, तो x हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 12 - 6 × 2 = हो जाएगा 12/3, मतलब कि x हमको फिर से मिल गया 0। अब बस यहाँ पर टेबल बनाओ और इसमें रिप्रेजेंट कर दो, ये हो गया x, ये हो गया y। जब हमने y की वैल्यू 0 पुट किया था, x हमको 4 मिला। फिर हमने y की वैल्यू 3 पुट किया, x हमें 2 मिला। हमने जब y की वैल्यू 6 पुट कर दिया तो x हमें 0 मिल गया। ये हो गई हमारी टेबल। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई।
अब हमें क्या करना है, ग्राफ में आ जाना है। ये रहा हमारा ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो x है ये है 1, x हमारा 1 ये हो गया, y हमारे पास 2 ये हो गया। अब ये इसको ऐसे मिला देते हैं तो ये पॉइंट बना। यहाँ पर लिखेंगे 1, 2 हो गया पहला पॉइंट। अब यहाँ पर x हमारा 0 है, y हमारा 1 है ये वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो गया 1। यहाँ पर x हमारे पास है 2 और y हमारे पास है 3 ये, तो ये पॉइंट बन जाएगा हमारा कुछ यहाँ, ठीक है। ओके, ये इधर बनेगा ऐसे, यहाँ पर पॉइंट बनेगा इस जगह पे। तो ये हो गया हमारे पास 2, 3। अब ये जो 3 पॉइंट हमारे बन रहे हैं, इन तीनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं। ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे, ये लाइन हो गई पूरी। अब आ जाओ इधर, यहाँ पर है हमारे पास x4 ये हो गया, y हमारा 0 हो गया, मतलब एक कोऑर्डिनेट ये बन गया 4, 0। दूसरा x हमारे पास 2 है और y हमारा 3 है, मतलब फिर से यही कोऑर्डिनेट बनेगा। तीसरा है 0, 6 x0 ये हो गया, 6 हमारा ये हो गया, यहाँ कर देंगे 0 और ये हो गया कॉमा हमारा 6। अब इन तीनों को मिला देते हैं, ये तीनों पॉइंट हमारे मिल गए। तो देखो x एक्सिस में हमारे पास कोई एक ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो ट्रायंगल बन रहा है x एक्सिस में, ये x एक्सिस है। अगर क्वेश्चन ने कहा होता y एक्सिस, तो y एक्सिस आपको दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल बनता है ये, ठीक है। x की बात की जा रही तो ये। अब क्वेश्चन ने क्या कहा हुआ है कि इसकी वर्टिसेस बताओ। एक वर्टिसेस हो गया 2 और 3, दूसरा हो गया 4 और 0, तीसरा हो गया हमारे पास ये वाला वर्टिसेस, ये हो जाएगा हमारे पास ये -1, ठीक है, -1 कॉमा हो जाएगा हमारे पास 0, ये आ गया हमारा वर्टिसेस। आप जब ग्राफ में बनाओगे तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये -1 पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्टिसेस जो हमारे पास हैं वो हो गए वर्टिसेस जो हमारे पास है वो हो गया -1, 0, फिर हो जाएगा हमारे पास ओके 4, 0 और क्या था 2, 3, ये हो गया 2, 3। बस यही हमें सॉल्व करना था क्वेश्चन 7 में, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सॉल्यूशन। आई होप आज की वीडियो आपको पूरी समझ में आ गई। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना, अगर डाउट नहीं तो भी कमेंट करके हमें बता देना। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो अपने दोस्तों के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में 3.2 को पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से।